साथियों नमस्कार। आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, बहुत ही बेहतरीन आज की ये वीडियो है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी क्योंकि आपको टाइम टाइम पर सैलरी क्रेडिट होती है। जब जरूरत पड़ती है महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, डीए डीआरबी केंद्र सरकार डिक्लेयर करती है और भुगतान भी करती है। अभी हाल ही में 3% की बढ़ोतरी की गई है। अब दोस्तों सर्विस अगर आपकी कम है, मान लीजिए आपकी सर्विस 5 साल है और आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपकी सर्विस अभी बहुत बाकी है। तो आपको जो पेंशनरी बेनिफिट मिलेगा, पेंशन के साथ साथ ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन और साथ में आपको लिव इनकेशमेंट, जिसका प्रोविडेंट फंड होगा प्रोविडेंट फंड मिलेगा, जिसका एएफपीपी फंड होगा एएफपीपी फंड मिलेगा। तमाम तरीके के पेंशनरी बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों आपको 1 करोड़ रुपया तक भी मिल सकता है। और वही चीज है आपको मैं आज बताने आया हूं कि अपनी सर्विस के दौरान कुछ ऐसा करके आप किस तरीके से 1 करोड़ रुपए भी बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत काम की है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें। जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम डालें वो नोटिफिकेशन के जरिए आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों खबर हम है लेकर के आते रहते हैं। जब जब केंद्र सरकार कोई सैलरी और पेंशन से जुड़ी खबर डालती है, आपकी सर्विस से जुड़ी कोई खबर डालती है, पेंशन से जुड़ी कोई खबर डालती है, उसको हम लेकर के आते हैं। पे रिवीजन, पेंशन रिवीजन, बेसिक पे में संशोधन, डीए डीआर, इन सब चीजों में तो टाइम टाइम पर होता रहेगा, सरकार अपने आप करती रहेगी। लेकिन जो आपने करना है वो आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या करने से आपको क्या मिल सकता है। दोस्तों अगर कोई भी केंद्र सरकार का कर्मचारी है या राज्य सरकार का कर्मचारी है, मिनिमम सैलरी मान 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार 18,000 रुपए बेसिक पे तय की गई है। और ग्रॉस सैलरी की बात करें तो जो सबसे निचले क्रम का कर्मचारी है आराम से 30,000 के ऊपर उसको मिल जाता है। हम मान के चलते हैं कि आपकी 1 साल से 5 साल के बीच में सर्विस है, तो एवरेज आपको 30 से 40,000 रुपए के बीच में आराम से सैलरी मिल रही होगी। और उस सैलरी का आप कई जगह पर इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, अपने खर्चों का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। कई तरीके के आपने फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर रखी होगी, किस तरीके से घरेलू खर्चा निकालना है। दोस्तों अगर आप हर महीने 10,000 रुपए का सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं, एसआईपी करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% का, और ये एसआईपी यानी ये जो 10,000 रुपए पर मंथ आप एसआईपी करते हैं 20 साल के लिए, एक्सपेक्ट करते हैं 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत कम लेकर के हम चल रहे हैं। तो आपका 20 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट बैठेगा 24 लाख रुपए। 10-10 हजार रुपए महीने आपने जमा किए, 20 साल तक 24 लाख रुपए आपका जमा हो जाएगा। इसके साथ आपका जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स निकल के आ रहा है 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 10,000 रुपए महीने, 20 साल की एसआईपी, एस्टिमेटेड रिटर्न्स आ रहा है 1,27,59,550 रुपए। 1,27,59,550 रुपए। और आपने इन्वेस्ट कितना किया 20 साल में? 10,000 रुपए महीने के हिसाब से मात्र 24 लाख, और निकल के आ रहा है 1,27,00,000 के आसपास। अब यहां पर मान के चलिए आप हर महीने नहीं करना चाहते, लेकिन आपके पास थोड़ा बहुत फंड इकट्ठा हो गया है। उस फंड का आप क्या करें? तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए आप 5 लाख रुपए 20 साल के लिए, सेम आरओआई एक्सपेक्ट करते हैं 15% का, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख रुपए, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 20 साल के बाद आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स निकल के आ सकता है वो है 76,83,269 रुपए, 76,83,269 रुपीज। ये पावर है दोस्तों इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट की, ये पावर है दोस्तों इन्वेस्टमेंट की। एसआईपी क्या है? एसआईपी आप
पैसा लगाते हैं पर मंथ, आपके जो निवेश होता है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद वही इंटरेस्ट आपका दोबारा से निवेश हो जाता है, प्लस आपका मूलधन भी निवेश हो जाता है। उसके बाद फिर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो कहने का मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कंपाउंड होकर के मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं। तो ये एक बेहतरीन तरीका है पैसिव इनकम कमाने का।